कि जो दिन रात तेरे लिए भागता रहा, गर्मी क्या, सर्दी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसके जीवन भर की कमाई आप हो, उस बाप से मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है। क्यों छिप जाती है? क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं। फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है, कुछ भी करता है। सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है। क्यों छिप जाती है? क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं। फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है, कुछ भी करता है। देश में भी एक दीवार खींची गई, ऊंच नीच की, बड़े जात छोटे जात, हिंदू मुसलमान, और ये ऐसी दीवार है जो दिख नहीं रही। ये दिखेगा जब आपके ऊपर शिक्षा का चश्मा चढ़ेगा ना, कि ये दीवार दिखेगा, और फिर इस दीवार को ढा दिया जाएगा। फिर भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, एक बात याद रखने ला कि भाई मेहनत लगेगी अगर सफलता प्राप्त करनी। कोई कितना भी बेहतर करा ले आपको, कोई कितना भी आपके साथ अच्छे से मेहनत करा ले, जब तक आप अपनी मेहनत टीचर के साथ बराबर लेकर नहीं चलोगे ना, तो फिर सिलेक्शन नहीं है। टीचर यहां कितना भी बेस्ट से बेस्ट करा ले, लेकिन जब तक आप नहीं जागोगे, जब तक आप कलम नहीं उठाओगे, आप मेहनत करनी स्टार्ट नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है? बेटा एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, ऐसे तैयारी नहीं हो पाएगी। आप लोग 10वीं क्लास का एटीट्यूड प्लीज छोड़ दीजिए। जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना बेहतर रहेगा। पागलों के जैसे पढ़ना पड़ेगा, पागलों के जैसे। अभी नीट का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपको बहुत अंदर से होगा कि यार मेरा भी नाम आ जाए, मैं भी सिलेक्शन ले लूं। ऐसे नहीं होता जिस तरीके का आपका एटीट्यूड है। सीरियसली बता रहा हूं। और अगर आपके अंदर पढ़ा टीचर अगर आपके सामने, भाई तेरे को क्या लग रहा है, मेरे को नहीं जाना घर, जाना है, लेकिन मैं 2 साल के बाद का सोच रहा हूँ। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आंसू निकल रहे होंगे। जब किसी इंसान के पास पैसे आने लगते हैं ना, तो वो अपने पे ज्यादा बिलीव करके अपने आप को और सुधारने लगता है। लेकिन जब इंसान के पास मुसीबत और गरीबी आती है, तो अपने को छोड़ के सबसे ज्यादा वो भगवान के पास भागता है। अमूमन देखिएगा, भगवान की याद मुसीबत में ही आती है। आजकल बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आते हैं ये 12वीं फेल देखने के बाद, कि मैं भी आईएएस बनूंगा, क्योंकि 12वीं फेल जब बन गया तो हम भी बन जाएंगे। उसमें से कुछ तो ऐसे भी थे जो 12वीं फेल होते हैं। कई बार मैं समझाती भी हूँ कि देखो बात क्या है ना, आपके 10th तक का सिलेबस पर ही बेस्ड एसएससी एंड अदर ये सब कॉमन एग्जाम से जो ग्रुप बी और सी वाले होते हैं, तो पहले वो दो, गेट अ जॉब एंड देन यू कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। फिर वो ऊपर से नीचे मुझे ऐसे घूरता जैसे कि मैंने उसको मिसगाइड कर दिया, तो वो एकदम टीका चंदन लगा के घर से निकलते कि अब कलेक्टर बन के ही लौटेंगे। फिर कुछ दिन बाद अपना सब मुंह लेके वापस चले जाते हैं। क्योंकि ये जो मोटिवेशन की हवा है ना, टीचर्स ऐसा पंप करते हैं कि वो गुब्बारा बन जाता है। कुछ दिनों के बाद सारी हवा निकल जाती है। कई बच्चों में मैं पूछती हूँ पहले दिन कि आपको किसी ने मोटिवेट करके तो नहीं भेजा है ना, कि बस एकदम मोटिवेट होके आ गए हो कि हाँ अब ये करके जाएंगे। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आपके अंदर आज हजारों कमियां हैं, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, वो सब की सब कमियां खत्म हो जाएंगी और आपकी केवल अच्छाइयां दिखेंगी दुनिया वालों को। ध्यान रखना, जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारा अच्छा समय आएगा, उस दिन उन लोगों के भी फोन आने शुरू हो जाएंगे। वो लोग भी तुमसे बात करना चाहेंगे जो आज तुम्हारे बारे में सुनना नहीं चाहते, तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते। ये मौज मस्ती कल भी रहेगी, ये सारे ऐशोराम कल भी रहेंगे, ये नींद कल भी रहेगी,
ये मोबाइल की रीलें कल भी रहेगी, ये इंस्टाग्राम कल भी होगा, चारों तरफ लड़कियां, चारों तरफ लड़के कल भी रहेंगे, लेकिन जो कल नहीं रहेगा वो है आज वाला समय। ये कल नहीं रहेगा, इसलिए इस समय का पूरा सदुपयोग करिए, इस समय को पूरा निचोड़िए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि यह चला गया तो यह दोबारा से लौटकर नहीं आने वाला। एक बात याद रखिएगा, ये पूरा जो खेल है ये सोचने का खेल है। ये पूरी जिंदगी सोचने पे डिपेंड करेगी। आप कहां जाएंगे और कहां नहीं जा पाएंगे सोचने पे डिपेंड। एक आदमी कहां तक जाएगा ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है। वो सोच कहां तक रहा है। इधर बैठ के कोई आदमी 5 साल में कहीं भी जा सकता है। शायद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, शायद उससे मिलने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़े। जो यहाँ फालतू का बैठा हो, फालतू का 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है। और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे। उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। जितने भी टॉपर जिनके तुमने भी इंटरव्यू देखे होंगे इस साल के भी, उन सबने एक ही बात बोली कि सबसे ज्यादा हम टेस्ट एनालिसिस करते हैं। अरे ये सोच लो यार, चैप्टर एनालिसिस करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। मैं फिर आपसे एक बात बोल रहा हूं कि आप 2 महीने पढ़ लो, 4 महीने पढ़ लो, नंबर नहीं बढ़ेंगे अगर आपने खुद ने बदलाव। एक बार मौका मिला है तैयारी करने का, एक बार जीवन मिला है तो कुछ बढ़िया करो ना यार। भीड़ तो हर जगह पे है, जहां बार नजर घुमा के देखोगे हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी। जिंदगी मिली है, मौका मिला है तो जिंदगी में कुछ बड़ा करो।